जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस सेंटर में। आज की क्लास में हम लोग एनसीसी बी और सी स्टेट एग्जाम 2022 का सेकंड मॉडल पेपर का ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया 2-3 दिन पर, तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद करेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी हुए। तो आप वीडियो को किसी वीडियो को लास्ट तक देखना। पीडीएफ फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, दिसंबर फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट दोनों, जिसमें पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा और अभी आप वेबसाइट और इससे यूट्यूब से याद करें अभी। और रेगुलर आपकी क्लासेज इवनिंग टाइम में 7 बजे से होती है, रेगुलर अपनी तक चलेगी। ठीक, तो आप समय से रिवीजन क्लासेस कर लिया करेंगे। रिवीजन क्लासेस जरूर, नहीं तो आप भूल जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। 7 बजे क्लास होती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए होंगे या फिर सब्सक्राइब ना किया हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फायर फाइटिंग दलों के नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ फायर फाइटिंग पार्टीज। फायर फाइटिंग की टोटल 4 पार्टियां होती है। फर्स्ट, फायर फाइटिंग पार्टी, इसका कार्य भी आप लिख देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा तो फिर इसका वर्क भी लिखना होगा, कार्य भी, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नहीं तो अगर क्वेश्चन बस पूछता फायर फाइटिंग दलों का नाम लिखो और क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का है तो फिर आप लिख देंगे 4 प्रकार के और इसका नाम लिख देंगे। फर्स्ट होता है फायर फाइटिंग पार्टी, यह आग बुझाती है। सेकंड, फायर ब्रिगेडिंग पार्टी, यह बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने से रोकती है। थर्ड, फायर सल्वेज पार्टी, यह जले हुए सामान को बाहर निकालती है। और फोर्थ, रिजर्व पार्टी, तीनों में से किसी भी पार्टी को जरूरत पड़ने पर मदद करती है। मतलब इन तीनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को जरूरत पड़ने पर रिजर्व पार्टी मदद करती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी है, तो आप किसी वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका के बारे में लिखो। और तेजस एनसीआर में चैनल पे आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर काफी सरल तरीके से और बेस्ट पॉइंट्स बताया गया। और अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन के 7 to 10 पॉइंट्स में बताया है, ताकि आप कोई भी जो आपको इजी लगे 5 पॉइंट आसानी से एग्जाम में लिख सको। आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट की भूमिका, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट पूर्व चेतावनी। सेकंड, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था करना, यानी रहने की उत्तम व्यवस्था करना। थर्ड, प्राथमिक उपचार देना। फोर्थ पॉइंट, पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। फिफ्थ, मनोबल बढ़ाना यानी मोरल हाई करना। सिक्स्थ पॉइंट, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, यानी जो भी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना ताकि जो लोग अपने फैमिली वगैरह से बिछड़े हुए वो मिल जाए। सिक्स्थ पॉइंट, सुरक्षा तथा गश्ती देना। और सॉरी, ये 7th था। और ये 8th पॉइंट, भोजन तथा दवा वितरण करना। ये आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट्स की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी। मतलब इसके 4-5 पॉइंट्स दोनों में से लिखने हैं, तो कम से कम आपको 4-4 पॉइंट्स दोनों में से लिखना। ठीक है, मैंने आपको 5-5 पॉइंट बता दिया, आप याद रखेंगे। एक प्राकृतिक आपदा का कलम और एक मानव निर्मित आपदा का कॉलम बनाएंगे। प्राकृतिक में भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा, बादल का फटना, टोर्नाडो, ज्वालामुखी, जो भी, कोई भी 5 लिख देंगे। ठीक है। और मानव निर्मित यानी मैनमेड डिजास्टर, युद्ध, बम विस्फोट, आतंकवाद, जातिवाद, दंगा, भ्रष्टाचार, ये सब लिख देंगे। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स होने का मुख्य कारण क्या है। मतलब एड्स किन किन कारणों से होता है, आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने होते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, असुरक्षित यौन संबंध से। सेकंड, एचआईवी संक्रमित रक्त लेने से। थर्ड, एचआईवी संक्रमित माता के दूध पीने से। फोर्थ, एचआईवी संक्रमित सुई लेने से। फिफ्थ, एचआईवी संक्रमित माता द्वारा शिशु पैदा करने से। और इसमें पॉइंट है एचआईवी संक्रमित ब्लेड से दाढ़ी बनाने से। तो कोई भी 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे 6 पॉइंट ब्लेड वाला। ठीक है, एचआईवी संक्रमित ब्लेड से दाढ़ी बनाने से भी एड्स होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे, जिस तरह से हमारे देश भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वह अत्यधिक दुखदायी है। इसके बाद आप परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए। सेकंड, बच्चों की आयु में अंतर रखने हेतु परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाना। थर्ड पॉइंट, बाल विवाह एवं बहुविवाह कुप्रथा पर रोक लगाई जाए। और फोर्थ, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को हतोत्साहित कीजिए, मतलब उनको डराया धमकाया जाए। और फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, लोगों को उनके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना। तो ये परिवार नियोजन से आपको लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अभी मैं आपको जो ओरिजिनल मॉडल, ये सभी मॉडल पेपर्स के ही है, बट ये फिर टाइप किया गया है। बट मैं आपको फिर ओरिजिनल मॉडल पेपर उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वेट करें, अभी रेगुलर आपका मॉडल पेपर अभी अपलोड होगा। और रिवीजन क्लासेस 7 बजे रोजाना आप करेंगे, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता देना।
अपने एनसीसी ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अपने गांव या शहरों में एनसीसी कैडेट्स सफाई एवं स्वच्छता के लिए क्या सामाजिक सेवाएं दे सकते हैं? मतलब आप अपने गांव शहर को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या योगदान दे सकते हो, कौन कौन सी कार्य कर सकते हो? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले वृक्षारोपण। और जो लोग पेड़ पौधे नहीं लगाते हो, आप लोग कम से कम साल में एक पौधा जरूर लगाएं। वृक्षारोपण, दहेज निवारण अभियान, रक्तदान, साक्षरता अभियान, सफाई करते हुए उदाहरण पेश करना, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराकर, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रैली निकालकर, खुले में शौच पर पाबंदी लगाकर और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करके। इस तरह से एनसीसी कैडेट अपने गांव शहर में स्वच्छता के प्रति योगदान दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। मानव शरीर खाली स्थान हड्डियों से बना है, तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। बी, मानव खोपड़ी खाली स्थान बचाता है, तो मानव खोपड़ी मस्तिष्क बचाता है। सी, हृदय खाली स्थान छाती पर स्थित, मतलब किस छाती पर स्थित है, किस साइड में? हृदय बाएं छाती पर स्थित है, यानी लेफ्ट चेस्ट पर। डी, तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है। आप याद करते हैं, जो आपको समझ में आएगा क्या पूछ रहा। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और सुषुम्ना अंग है। तो किसी भी क्लास को पूरी क्लास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, आप कैसे रसोई घर की स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करेंगे? मिस्टेक है, आप रसोई घर की स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करेंगे? बना के पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट परफेक्ट पॉइंट आप बना के नहीं लिख पाओगे जब तक आप याद करके ना जाओगे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, बर्तन को गर्म पानी से धोकर रखेंगे। सेकंड पॉइंट, बने हुए भोजन को ढककर रखेंगे। थर्ड, रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का बीमारी नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, बचे हुए सब्जी के छिलके आदि को डस्टबिन में डालेंगे, यानी कूड़ेदान में। फिफ्थ पॉइंट, रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने मेडिकल जांच, मतलब एक बार आपको जो भी रसोई में काम करते हैं मेडिकल जांच करा लेनी चाहिए। सिक्स्थ, रसोई घर की रोजाना अच्छी तरह सफाई करके। और सेवेंथ पॉइंट, रसोई घर के आसपास पानी यानी जल जमा नहीं होने देंगे। इस तरह से आप रसोई घर की स्वच्छता का ख्याल रखेंगे, ठीक है, मतलब साफ सुथरा रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, बैंडेज कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखो। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग कम लोग को याद रहता है। बैंडेज टोटल 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट, रोलर बैंडेज। सेकंड, क्रेप्स बैंडेज। थर्ड, टी बैंडेज। फोर्थ, सस्पेंसरीज बैंडेज। फिफ्थ, फील्ड पट्टी। सिक्स्थ, स्पाइका पट्टी। सेवेंथ, अस्टाकार पट्टी। और एट्थ, उल्टे पेज की पट्टी। ये टोटल बैंडेज के 8 प्रकार है, आप अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है। और उसके नाम भी लिखने होते हैं। नेक्स्ट है मिलान करो, ध्यान देंगे, आपको आंसर बगल में लिखना होगा। फर्स्ट है ट्रैकिंग कैंप। तो ट्रैकिंग कैंप, सॉरी इसमें अच्छा इधर में, तो ट्रैकिंग कैंप में पैदल चलना होता है, तो ए के बगल में आप बी लिख देंगे। सेकंड है पर्वतारोहण, तो पर्वतारोहण हेतु संस्था है दार्जिलिंग में, तो बी के बगल में 4। सी है पैरासेलिंग, तो पैरासेलिंग एक जंपिंग एक्टिविटी है, तो सी के बगल में 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है डी, आरडीसी, सॉरी आरडीसी दिल्ली में राजपथ पे होता है, ठीक है, तो आरडीसी का संबंध दिल्ली से। रिपब्लिक डे परेड कैंप, तो इसके बारे में आप 2 लिख देंगे। और नेक्स्ट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, YEP का फुल फॉर्म होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इसके बगल में 3 लिख देंगे। इस तरह से मिलाना, ठीक है, या फिर इस तरह से नीचे में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ट्रैकिंग के लिए क्या क्या सामान जरूरी है? मतलब आप ट्रैकिंग कैंप जा रहे हो, आपको कौन कौन से सामान ले जाना नेसेसरी एकदम, मतलब कंपलसरी है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, एम्बुलेंस। सेकंड, वाटर कैंपर या ग्लास। थर्ड, रूट चार्ट यानी रूट मार्च चार्ट, आपको किन किन रास्ते से होकर गुजरना है। फोर्थ, मेगाफोन। फिफ्थ, रेड फ्लैग। सिक्स्थ, बैनर। और सेवेंथ, सिटी। तो ये सारे सामान ट्रैकिंग के लिए जरूरी सामान है। क्वेश्चन नंबर 47, साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है? मतलब एडवेंचर ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, पर्पस? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कैडेट्स में साहस तथा सहवर्ग की भावना का विकास करना। सेकंड पॉइंट, साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना। थर्ड, कैडेट्स में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। फोर्थ, कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना, मतलब रिस्क लेने का। फिफ्थ, कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, मतलब लीडरशिप क्वालिटी उत्पन्न करना। ये साहसिक प्रशिक्षण देने के मुख्य उद्देश्य है एनसीसी में, ठीक है। तो आप 5 पॉइंट अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है, तो 5 पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट है
इन्वायरमेंट वन इसका। प्रदूषण के प्रकार लिखे, इसका आंसर होगा प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट वायु प्रदूषण, सेकंड जल प्रदूषण, थर्ड ध्वनि प्रदूषण और फोर्थ मृदा प्रदूषण। आप इंग्लिश हिंदी किसी में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा था 20 दोनों में। वर्षा जल संचयन कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे हैं? या फिर पूछता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, वर्षा जल संचयन से आप क्या समझते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, वर्षा का पानी संचयन करने के लिए दबी हुई जगह को तालाब में तब्दील करके। सेकंड, उसके बाद 3 तरफ से बांध बना दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, तालाब को एक तरफ से खुला रखा जाता है। फोर्थ, जमा किए गए जल को फिल्टर करके पीने का इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ, जानवरों को नहलाने और सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है जमे हुए पानी को, मतलब वर्षा के जल को। तो ये होगा वर्षा जल संचयन कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। आपको परफेक्ट पॉइंट लिखना होगा, ठीक है, बढ़िया से। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, तो एकदम बहुआ टाइप का है, 5 नंबर के क्वेश्चन इसे पूछता है। फर्स्ट है ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई है। ऑप्शनल में पूछा है ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई होता है 12 फीट और चौड़ाई 6 फीट, यानी 6 × 12 फीट। करेक्ट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51, ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है? तो ऑब्स्टिकल बाधा एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी लगभग 30 फीट होती है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, 30 फुट। क्वेश्चन नंबर 52, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधा रहती है? ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में टोटल कितनी होती है? 10, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 53, फुल फॉर्म्स। फर्स्ट है एएससी, एएससी का होता है आर्मी सर्विस कोर। सेकंड एएमसी, एएमसी का होता है आर्मी मेडिकल कोर। थर्ड एओसी, एओसी का होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। डीएईसी, एईसी का होता है आर्मी एजुकेशन कोर। और ईएमई, ईएमई का होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये इन सब का फुल फॉर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 5 सपोर्टिंग आर्म्स के नाम लिखिए। या फिर क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, भारतीय सेना के इंडियन आर्मी के 5 सपोर्टिंग आर्म्स के नाम लिखो। तो इसका आंसर होगा सपोर्टिंग आर्म्स एएससी, जिसका फुल फॉर्म समझ मैंने आपको बताया, एएमसी, एओसी, एईसी, ईएमई, और इसमें एक सिग्नल भी होता है, ठीक है, सिग्नल। सिक्स्थ पॉइंट है सिग्नल कोर। तो आप कोई भी 5 पॉइंट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है मैप रीडिंग। कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपास। इसका आंसर होगा टंग नॉच, ग्लास विंडो, लीड, एयरलाइन, लूबर लाइन, थंब रिंग, प्रिज्म, प्रिज्म केस, डायर, एरोहेड, आई होल, ग्लास प्रोटेक्टर। इसका मतलब है क्लैंपिंग स्क्रू, और भी बहुत सारे। तो आप कम से कम 10, ठीक है, कम से कम आपको 10 कंपास के पार्ट्स नेम याद रखना नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, नक्शा पढ़ने के क्या फायदे हैं? मानचित्र पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स है? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, अपनी पोजीशन मालूम करना। सेकंड, दुश्मन का पोजीशन और दूरी मालूम करना। थर्ड, बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाना। फोर्थ, किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना। और फिफ्थ, किसी भी स्थान का आगे और पीछे की डिग्री मालूम करना। तो ये नक्शा पढ़ने के, मानचित्र पढ़ने के बेनिफिट्स है। अब सारे पॉइंट अच्छे से याद रखना। और आप मॉडल पेपर, जितने मॉडल पेपर अपलोड करूंगा आप देखेंगे 60 to 80% क्वेश्चन मतलब दोनों में सेम टाइप के होंगे, मतलब आंसर मिलता जुलता होगा। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता है एनसीसी का, बट अल्टरनेट में पूछता है। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन आपके 500 से 600 ही है, उसी में से पूछता है आंसर, ठीक है। तो आप अच्छे से सारे याद कर लेना, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल भी करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर के विभिन्न प्रकार लिखे। तो उत्तर 3 प्रकार का होता है, ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी चुंबकीय उत्तर, ग्रीन नॉर्थ यानी मानचित्र का उत्तर। 3 प्रकार का उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 58, चीजें क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर होगा 6s और 1m के सही से इस्तेमाल न करने से चीजें दिखाई देती है। 6s का मतलब शैडो यानी छाया, सरफेस यानी सतह, शाइन यानी चमक, स्पेसिंग यानी फासला, शेप यानी आकार, और सिलहट यानी खाका, और 1m का मतलब होता है मूवमेंट यानी हरकत। अब हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, दूरी मापने के किसी भी 5 तरीकों को लिखो, यानी जजिंग डिस्टेंस का। टोटल 6 तरीका है, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, ब्रैकेटिंग विधि, सेक्शन का औसत विधि, किरण विधि और हाविंग विधि। टोटल 6 मेथड से दूरी अनुमान लगाने के। क्वेश्चन नंबर 60, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। 7.62 mm
SLR की मारक क्षमता खालिस्तान है, मतलब उसका अधिकतम रेंज कितना है SLR का, तो SLR का अधिकतम रेंज 1000 मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, संगीन के साथ 7.62 mm SLR की लंबाई खालिस्तान होती है, मतलब बैनट, संगीन बैनट को बोलते हैं, जो चाकू होता है ना उसको, तो उसके साथ SLR की लंबाई 1397 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 7.62 mm SLR का वजन खालिस्तान है, तो SLR का वेट 5.1 kg होता है। डी, 7.62 mm SLR का प्रभावी रेंज खालिस्तान, मतलब इफेक्टिव रेंज ऑफ SLR, इफेक्टिव रेंज ऑफ SLR 300 गज होता है, ठीक है, 300 गज, मीटर नहीं गज लिखेंगे, ध्यान देना। ई, 7.62 mm SLR की मैगजीन में राउंड भरे जाते हैं, मतलब मैगजीन कैपेसिटी SLR की कितनी होती है, तो SLR की मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड्स होती है, SLR इंसास दोनों की 20 राउंड और LMG का 30 राउंड मैगजीन कैपेसिटी, तो आप ध्यान रखिए SLR का 20 राउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, 0.22 इंच राइफल की 5 सफाई सामग्री लिखे। इसका आंसर होगा चिंदी, पुल थ्रू, रॉड, ऑयल यानी तेल, बॉडी ब्रश, ये सब होगा, ठीक है, और दरी वगैरह, तो कोई भी 5 पॉइंट लिख देना। 62 नंबर, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम लिखो, यानी इन्फेंट्री में जो वेपन्स यूज किया जाता है उसके किसी भी 5 वेपन्स का नाम लिखना। इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए टोटल 8 ये वेपन्स है। 5.56 mm इंसास राइफल, CMG यानी कराइल मशीन गन, MMG यानी मीडियम मशीन गन, LMG यानी लाइट मशीन गन, 9 mm पिस्तौल, RL यानी रॉकेट लॉन्चर, DSR, अब आप DSR समझ में नहीं आएगा, DSR का फुल फॉर्म होता है ड्रैगनो स्नाइपर राइफल, स्नाइपर राइफल होता है, ठीक है, तो DSR, और 13 mm मिनी फिलियर, ये सब इन्फेंट्री बटालियन के इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स है। तो आपको 8 याद रखना, कम से कम आपको 5 पॉइंट एग्जाम में लिखना, ठीक है, 2-3 भूलेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, 5 आप आसानी से लिख लोगे, तो आप सारे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, 5 परमवीर चक्र विजेताओं का नाम लिखो। तो परमवीर चक्र विजेता टोटल 21 या 22 है, अब किसी भी 5 का नाम लिख देंगे। मेजर होशियार सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट अरुण खेतवाल, सूबेदार बाड़ा सिंह, अब्दुल हमीद, योगेंद्र सिंह यादव, अल्बर्ट टेक्का, इसके बाद आपके कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, ये सब, तो कोई भी 5 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कॉल किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज कॉल, राइट द टाइप्स ऑफ कॉल। इसका आंसर होगा कॉल का डिफिनीशन, जब एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को पुकारता है तो कहा जाता है कि एक स्टेशन ने दूसरे स्टेशन को कॉल की, ये कॉल का डिफिनीशन होगा, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट सिंगल कॉल, कंट्रोल से एक स्टेशन के लिए, सेकंड मल्टीपल कॉल, कंट्रोल से 2 स्टेशन के लिए, और थर्ड नेट ग्रुप कॉल, कंट्रोल से 3 स्टेशन के लिए। तो आपको कंट्रोल से सभी यानी ऑल स्टेशन के लिए, 3 नहीं, नेट ग्रुप सभी स्टेशन के लिए होता है। आपको इस तरह से अच्छे से पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, युद्ध क्षेत्र में संचार का क्या मतलब है, काफी वीवीआई क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में लगभग 1 साल 2 साल या फिर लगभग हर साल कभी कभी रेगुलर भी पूछ जाता है यही क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द बैटल ग्राउंड, युद्ध क्षेत्र में संचार का महत्व। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कमांडर और सीमा पर तैनात सैन्य बलों के बीच संवाद करना, सेकंड शत्रु के सैन्य बलों की गतिविधियों की जानकारी देना, थर्ड युद्ध की गतिविधियों में बदलाव के संकेत देना, फोर्थ दुर्गम क्षेत्रों और बर्फीले स्थानों पर विशेष ध्यान देना और आदेश देना, फिफ्थ शत्रु के विषय में सही गलत सूचनाएं प्राप्त करना, सेवेंथ पॉइंट सैनिकों को आगे की गतिविधियों के लिए तैयार करना, एट्थ युद्ध क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना, एट्थ पॉइंट सावधानी पूर्वक और गोपनीयता के साथ सुरक्षित और प्रभावी संचार करना, और नाइन्थ पॉइंट राशन की आपूर्ति, घायलों एवं शहीद हुए सैनिकों के विषय में सूचनाएं देना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में संचार कम्युनिकेशन का महत्व है। तो आज की क्लास में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोग किसी भी क्लास को लास्ट तक करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी वही है, और पीडीएफ फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया 9 दिसंबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा, और रोजाना आपकी क्लासेज रेगुलर 7:15 पर, ठीक है, तेजस एनसीईआरटी चैनल पे ही होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी क्लास हो, और रेगुलर 7:15 नहीं 7 बजे, ठीक है, 7 बजे से हमारी रेगुलर क्लासेस 7 बजे से चलेगी। अभी छठ पूजा में 1-2 दिन डिस्टर्ब होगा, बाकी फिर आपकी रेगुलर, तो आप लोग रोजाना समय से आएंगे, अपने फ्रेंड्स को बता देंगे, ठीक है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर नहीं किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।